राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि आपके आने वाले 10 दिन यानी कि 21 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2024 कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग है और लग्न पर आधारित है और अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ कन्या यानी वर्ग वालों के लिए। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, आपका कैरियर, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए ये 10 दिन कैसे जा रहे हैं। ओके, तो कन्या राशि वालों, पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो आपका जो हेल्थ है ना, वो आपका हेल्थ अच्छा होता दिखाई दे रहा है। आपके हेल्थ में कोई इश्यू होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको अपने हेल्थ के साथ जस्टिस करना पड़ेगा। आप जैसा करोगे उसी वैसा ही आपका हेल्थ रहेगा। अगर मान लीजिए पहले से आपको कोई हेल्थ इश्यू, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको डॉक्टर को पूरी अच्छी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अच्छे से फॉलो नहीं करते हो, आप इग्नोर करते हो अपने डॉक्टर के सलाह को, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसी तरीके से जिनको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है उनके लिए भी है, आपको अपना डाइट बैलेंस करना होगा, आपको अपना हेल्थ मेंटेन रखना होगा, सब कुछ अच्छे से करना रहेगा। आप अपने हेल्थ के साथ आपको जस्टिस करना रहेगा। आप जैसा अपने हेल्थ के साथ करोगे वैसा आपका हेल्थ रहेगा। ना तो कुछ पॉजिटिव है और ना तो कुछ नेगेटिव है, सिर्फ आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल रखते हो तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर लापरवाही करते हो तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंस कैरियर की, तो डियर कन्या राशि वालों, आपका देखिए, आपका जो इन 10 दिनों में है ना, आपको ऐसे लग रहा है कि थोड़े झटके मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं पहले बात करूं आपके बिजनेसमैन की, ठीक है, तो चाहे वो बिजनेस कर रहे हों, स्टार्टअप शुरू किए हों, स्टार्टअप करना चाहते हों, तो क्या होगा ना कि आपने जो भी प्लान किया है अपने बिजनेस को, अपने कैरियर को लेकर के, उसमें आपको झटके मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपका काम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आपको कोई पार्टनर मिला हुआ था जिसने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा। आपको ये पता था कि आपको लोन मिल जाएगा। इस तरह से अगर कोई चीज़ें थी तो वो क्या है ना, वो बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, अब आपकी बात बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर निगेटिविटी आ जाएगी। ठीक है, आप ऐसा सोचोगे कि अब तो मैं कभी स्टार्टअप शुरू ही नहीं कर पाऊंगा, अब तो कभी मुझे बिजनेस में लाभ होगा ही नहीं, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। इस तरीके से निगेटिव थॉट्स आने की पूरी संभावना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो 10 दिन है ना, ये टेम्पोरेरी है, कोई परमानेंट नहीं है। आगे आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। देखिए, आपकी लाइफ में आपको यू विल बी ए विनर। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आपको टूटना नहीं है। इन 10 दिनों में जो आपको झटके लगेंगे ना, उसमें आपको टूटना नहीं है। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, स्टे पॉजिटिव, और चीज़ें अच्छी होंगी आगे चल करके। वही बात उन एम्प्लॉई लोगों के भी है जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपको भी यही चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। आपको भी हो सकता है कि आपके बॉस ने आपसे कोई प्रॉमिस किया हो कि आपको इंक्रीमेंट देगा, बोनस देगा और कोई प्रमोशन देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, तो आप डिसअपॉइंट मत होइएगा, आप अपना 100% दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, आप साइलेंट रहिएगा। ठीक है, वाद विवाद में मत पड़िएगा, झगड़ा लड़ाई मत कीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा, शांत रहिएगा, अच्छे समय का इंतजार कीजिएगा। ये जो टेम्पोररी समय है ना, ये जो टेम्पोररी समय ये खत्म होगा और अच्छा समय आएगा। आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास जरूर से ही आएगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो स्टे पॉजिटिव और सब कुछ अच्छा ही होगा। अब अगर मैं बात करूं आपके लव लाइफ की डियर, तो आपका लव लाइफ ना अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं पहले बात करूं उन कपल्स की जिनके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, चाहे वो डाइवोर्स का केस हो, अलग रह रहे हों, या फिर ब्रेकअप हो गया हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो आप इन जितने भी लोग कोई इश्यू है, ठीक है, आपको क्या होगा ना कि आपको थोड़ी अपने इश्यू को सॉल्व करने के लिए थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी।
थोड़ा अगर जैसे कि कोई इश्यू है, ठीक है, तो आपको सॉल्व करने के लिए ना आप जिद्दी मत बनिएगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनिएगा, लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा, आप लोगों को थोड़ा सुनिएगा। जब आप लोगों को सुनोगे, समझोगे, तो आपको इश्यू सॉल्व करने में आसानी रहेगी। आपकी लाइफ से प्रॉब्लम खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी लव लाइफ से प्रॉब्लम खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं ही कहूँगी कि जिनकी शादी की एज हो चुकी है उनकी शादी के योग भी बन रहे हैं, ठीक है। जो लोग बेबी प्लान कर रहे थे उनको भी गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है। और वो लोग जो शादी करना चाहते हैं ना, जो कपल, वो अपने घर में भी बात कर सकते हैं, आपकी बात बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है ये 10 दिन। और जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उनकी प्रॉब्लम ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बस उनको मैच्योरिटी के साथ अपनी लाइफ को ट्रीट करना होगा। अब अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की, तो कन्या राशि के स्टूडेंट, आपको ना इन 10 दिनों में बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। ऐसे लग रहा है ना कि आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए अपनी पढ़ाई से, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको बैलेंस बनाना होगा। मान लीजिए आपको बहुत ट्रैवल करना भी पड़ सकता है, आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यू भी हो सकता है, आपको कुछ, तो कुल मिलाकर के ये पढ़ाई जो है ना आपकी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट रहेगी इन 10 दिनों में, ठीक है। तो आप अच्छे से इन चीज़ों को हैंडल कीजिए। तो ये थी मेरी रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।